तुम कभी मॉल में गए हो बिना खरीदने के प्लान के और फिर भी शॉपिंग बैग्स लेकर बाहर निकले हो? अगर तुम्हें कोई फोर्स नहीं कर रहा था तो डिसीजन किसने लिया? और अगर चॉइस तुम्हारी थी तो रिग्रेट बाद में क्यों आता है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम प्रोडक्ट नहीं होती, प्रॉब्लम होती है कस्टमर का कंफ्यूज्ड माइंड। मॉडर्न वर्ल्ड में ऑप्शंस इतने ज्यादा हैं कि ब्रेन डिसीजन लेने से डरता है। साइकोलॉजी में इसे डिसीजन पैरालिसिस कहते हैं। कस्टमर सोचता है ज्यादा सोचेंगे, बेटर डिसीजन लेंगे, लेकिन रियलिटी में वो डिसीजन टाल देता है। कंपनीज को समझ आ गया, अगर कस्टमर ने डिसीजन डिले किया तो सेल गई। यहीं से प्राइसिंग सिर्फ नंबर नहीं रही, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी बन गई। अब शॉकिंग सच सुनो, कई ब्रांड्स इंटेंशनली एक ऐसा प्राइस ऑप्शन रखते हैं जो उन्हें पता है कोई नहीं खरीदेगा। तुम्हें क्या लगता है कोई ब्रांड जानबूझकर लॉस वाला ऑप्शन क्यों बनाएगा? 3 ऑप्शंस दिखते ही दिमाग अचानक एक्टिव क्यों हो जाता है? जब सिर्फ एक प्राइस होता है कस्टमर कंपेयर नहीं कर पाता। जब 2 प्राइसेस होते हैं तो चीप वर्सेस एक्सपेंसिव फाइट शुरू होती है। लेकिन जैसे ही तीसरा ऑप्शन आता है ब्रेन को शॉर्टकट मिल जाता है। इस थर्ड ऑप्शन को बोलते हैं डिकॉय। डिकॉय खुद हीरो नहीं होता, डिकॉय का काम होता है हीरो बनाना। कस्टमर को लगता है उसने लॉजिकल चॉइस ली, लेकिन असल में लॉजिक पहले से डिजाइन किया गया होता है। एग्जांपल के तौर पर कॉफी शॉप में स्मॉल 150, मीडियम 220 और लार्ज 240 का होता है। मीडियम अचानक बेकार लगता है और लार्ज बेस्ट डील दिखता है। लेकिन सवाल यह है कि ये ट्रिक इतनी पावरफुल क्यों है? और हाँ, ये ट्रिक सिलिकॉन वैली ने इन्वेंट नहीं की। हिस्ट्री की बात करें तो 1980 के दशक में यूएस एयरलाइन इंडस्ट्री डीरेगुलेट हुई। गवर्नमेंट कंट्रोल हटा और कंपटीशन एक्सप्लोड हो गया। टिकट प्राइसेस गिरने लगे और एयरलाइंस लॉसेस में जाने लगी। बिजनेस प्रॉब्लम ये थी कि सीट वही थी, फ्यूल वही था, कॉस्ट वही थी, लेकिन कस्टमर चीपेस्ट टिकट चाहता था। एयरलाइंस ने फेयर क्लासेस बनाई, इकोनॉमी, प्रीमियम इकोनॉमी और बिजनेस। रियल ट्विस्ट ये था कि प्रीमियम इकोनॉमी अक्सर वैल्यू के हिसाब से वीक होती थी, लेकिन उसका एग्जिस्टेंस जरूरी था क्योंकि उसके सामने बिजनेस क्लास सडनली स्मार्ट चॉइस लगती थी। कोल्ड वॉर के बाद ग्लोबलाइजेशन तेज हुआ, इंटरनेशनल ट्रैवल बढ़ा और मिडिल क्लास फ्लायर्स भी बढ़े। एयरलाइंस को मास साइकोलॉजी समझनी पड़ी और प्राइसिंग जियोपॉलिटिक्स के साथ इवॉल्व हुई। यहीं से ये ट्रिक हर इंडस्ट्री में फैल गई। अब ब्रेन के अंदर चल रही फाइट समझते हैं। ह्यूमन ब्रेन एब्सोल्यूट नंबर्स पर नहीं चलता, ब्रेन रिलेटिव कंपैरिजन पर चलता है। 500 रुपए एक्सपेंसिव नहीं है, 500 रुपए तब एक्सपेंसिव लगते हैं जब पास में 300 हो। मान लो ऑप्शन ए है 499 में, ऑप्शन बी है 899 में और ऑप्शन सी है 949 में, ज्यादा फीचर्स के साथ। ए चीप है लेकिन लिमिटेड, बी ऑकवर्ड है, सी थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे में बेस्ट लगता है। ब्रेन पेन ऑफ पेइंग को जस्टिफाई करना चाहता है, डिकॉय उसे जस्टिफिकेशन दे देता है। So let's look at a modern business example. Netflix. You know, they offer basic, standard and premium plans. Most users, instead of picking the middle one, end up choosing premium. That's because the comparison game is already set up. The customer feels happy and the company stays profitable. But, have you ever wondered who really has the control here? Now it's time to reverse the game. अगर तुम बिजनेस चला रहे हो, हमेशा 3 ऑप्शंस डिजाइन करो। सबसे चीप ऑप्शन ट्रस्ट बिल्ड करे, मिडिल ऑप्शन कंपैरिजन क्रिएट करे और टॉप ऑप्शन एस्पिरेशन बने। There's a silent rule here. मिडिल ऑप्शन अक्सर डिकॉय होता है, हीरो हमेशा टॉप या प्लान्ड ऑप्शन होता है। अगर तुम बायर हो तो खुद से एक सवाल पूछो, अगर ये थर्ड ऑप्शन ना होता तो मैं क्या चूज करता? जिस दिन तुम कंपैरिजन से बाहर निकल गए उस दिन प्राइसिंग का मैजिक टूट गया। फाइनल लर्निंग, प्राइस कभी सिर्फ नंबर नहीं होता, प्राइस एक साइकोलॉजिकल स्टोरी होती है और कस्टमर उस स्टोरी को सच मान लेता है। अब कमेंट में लिखो तुम आखिरी बार किस प्रोडक्ट में डिकॉय ट्रैप में फंसे थे और वीडियो सेव करो, क्योंकि अगली बार ये नॉलेज तुम्हें ऑटोमेटिक यस बोलने से रोक सकती है।